हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही क्विक रिवीजन सीरीज। कक्षा 11 के विद्यार्थियों, इस सीरीज के माध्यम से आप अपने सभी चैप्टर्स को 20 से 25 मिनट में तेजी से रिवीजन कर पाएंगे। आज जो हमने चैप्टर चुना है वो आपकी राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है संविधान वाली, उसका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। यूं तो संविधान पर 10-10 घंटे का लेक्चर हो सकता है, पर आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे कि संविधान का असली अर्थ क्या है, संविधान हमें क्यों चाहिए और संविधान कैसे बनाया गया। इसके बारे में एक छोटा सा प्रारूप, एक छोटा सा समरी में आज देने जा रहा हूं। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर और बिल्कुल अटेंटिव होकर इस वीडियो को देखिएगा और अपनी राय और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और समझते हैं कि संविधान क्यों और कैसे। देखिए, संविधान के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? दिमाग में ख्याल आता है कुछ नियम, कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ ऐसी लकीरें जिन लकीरों के आसपास देश की शासन व्यवस्था घूमेगी। आप अपने घर में भी रहते हैं, घर में रहने का एक तरीका है। घर में मम्मी पापा भाई बहन सबके पास अपने अधिकार हैं और अपने कर्तव्य भी हैं। ऐसा ही हमारा संविधान है जो हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा घर है, अपना देश है। इस देश में हमें कैसे रहना है, इस देश में कौन शासन करेगा, इस देश में कौन कानून बनाएगा, इस देश में किसकी क्या कर्तव्य हैं और किसके क्या अधिकार हैं, इसको बहुत खूबसूरती से बताता है। इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक भी हैं, जिनके पास संविधान है, नहीं भी है, लिखित है, अलिखित भी है। उनमें से एक अनोखा संविधान भारत का संविधान है। पर विशेष रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है, यह जानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो संविधान क्या है अगर इसकी हम चर्चा करें तो एक ऐसा समूह है किसका नियमों का जो समाज के सभी लोग स्वीकार करते हैं। जनरली आप समाज में सामान्यतः जब कोई बात कहते हैं तो हर कोई मान ले, यह आवश्यक नहीं, पर संविधान एक नियमों का ऐसा समूह है जिसे देश के लोगों ने स्वीकार किया है, जिस पर देश के लोगों की आम सहमति है और जो लागू रहे इस पर देश में बहुमत है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ या इसको हटाने की कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। यानी नियमों का वो समूह जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं कि हां, इस नियम से हम शासन करेंगे, इस नियम से हम शासन करने देंगे, इस नियम से लोग हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं, इस नियम से हमारे लिए कानून बनाए जा सकते हैं। उन्हीं नियमों का समूह क्या होता है? संविधान कहलाता है। यह सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार के पास केवल शक्ति हो तो भी खराब है, अगर नागरिकों के पास केवल अधिकार हो और सरकार को कोई शक्ति ही ना मिले तो भी देश में अराजकता आ जाएगी। तो संविधान ने क्या किया? बहुत खूबसूरती से लोगों के अधिकार और सरकार की जो शक्ति है इसके बीच संतुलन बनाया। यानी सरकार भी बहुत मनमाना नहीं कर सकती, जरूरत भर की शक्ति उसके पास रहेगी कि कानून व्यवस्था बनी रहे, और लोग इनके पास भी कुछ अधिकार होंगे कि हां, सरकार एक हद के बाद, एक लकीर के बाद किसी को शोषित न कर सके। यह तय करता है कि शासन की निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप देखते हो ना, ये प्रधानमंत्री हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये संसद है, ये कार्यपालिका है, ये विधान पालिका है, ये न्यायपालिका है। ये किसने बताया? ये संविधान ने बताया। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो संविधान ये बताता है कि इस देश में कौन शासन करेगा। संविधान ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ लेगा, वो मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। और जो अलग अलग संविधान ने हमारे शासन में अलग अलग जो अंग बनाए हैं, यानी न्यायपालिका न्याय करेगी, कार्यपालिका नियमों को लागू कराएगी, विधायिका नियम बनाएगी, उसी विधायिका में से कुछ लोग सरकार बनाएंगे। तो शासन कौन करेगा और कैसे करेगा, शासन कैसे चुना जाएगा, यह कौन बताएगा? संविधान। संविधान विल टेल यू दैट हु इज गोइंग टू रूल यू एंड हु इज गोइंग टू बी रूल्ड। कौन रूलर होगा, कौन शासक होगा और किसके ऊपर शासन करना है, यह संविधान बताता है। और इसीलिए संविधान खूबसूरत है कि संविधान ये नहीं कहता है हमारे देश का खास करके कि राजा का बेटा शासक बनेगा। नहीं 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 नहीं, प्रजा का ही आदमी प्रजा का शासन करने वाला होगा, प्रजा ही उसे चुनेगी। ये हमारा संविधान बताता है। संविधान के कार्य क्या है? वेरी फैंटास्टिक कि भाई क्या क्या काम संविधान को दिए गए हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां संविधान को दी गई हैं। एक तो तालमेल बिठाना। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में प्यारे बच्चों विविधता है। मतलब हमारे देश में धर्म के आधार पर बहुत सारे धर्म हैं, हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र हैं,
हमारे देश में अलग अलग भाषा है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? तो एक ही नियम क्या सब पर चलेगा? क्या हम सबको एक साथ संतुष्ट रख सकते हैं? ये तालमेल कौन बैठाएगा? संविधान। संविधान कहेगा भाई ये पर्वतीय क्षेत्र है, जरा इसको अलग से अधिकार दे दो। संविधान कहेगा कि इन लोगों की भाषाओं को भी संरक्षित करो। संविधान कहेगा हम भाषाओं की अनुसूची बनाएंगे, उसमें इस भाषा को भी शामिल करो, इस भाषा को भी शामिल करो। संविधान बताएगा कि भैया वोट डालने का अधिकार चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे केरल में, चाहे उत्तर प्रदेश में, सबका एक रहेगा। यानी संविधान जो हमारे देश में अलग अलग विविधताएं हैं उसमें एक संतुलन बनाता है कि सब लोग सुख चैन से रहें, सबको यह लगे कि अच्छा ये हमारा ही संविधान है और हम सबको मानना है। अब संविधान अगर यह कह दे कि जम्मू कश्मीर का आदमी जो है वो बोल नहीं सकता, केरल का बोलेगा, उत्तर प्रदेश का कम बोलेगा, अरुणाचल प्रदेश को सरकार भोजन नहीं देगी, उत्तर प्रदेश को देगी, तो क्या उस संविधान को लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो संविधान क्या करता है कि ऑलरेडी हमारे देश में जो विविधता माने क्या होता है, तरह तरह के लोग, बहुत जो तरह तरह के लोग, भाषा, बोली, जाति, धर्म, जातियां हैं, उन सबको मान्यता मिली है। हमारे संविधान में लिखा है कि जो अल्पसंख्यक धर्म रहेगा वो अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हर जातियां जो बहुत पिछड़ी रह गई, शोषित रह गई, उनको विशेष आरक्षण की व्यवस्था कर दी है ना। या जो क्षेत्र के आधार पर जो बड़ी दुर्गम क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रावधान संविधान में, अनुच्छेद 370 तो था ही कश्मीर का, 371 से आगे चलेंगे तो आपको अलग अलग राज्यों का मिलेगा। तो संतुलन बताता है। निर्णय लेने की शक्ति, संविधान यह स्पष्ट करता है कि कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। हमारे देश में 3 तरह के ऑर्गन्स हैं, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो विधायिका विशेष रूप से क्या है? संसद है या राज्यों की विधानसभा है। ये क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका वो सारे मंत्री और अधिकारी हैं जो सरकार चलाते हैं। तो किसका? न्यायपालिका अगर कोई विवाद होगा या संविधान को लेकर कोई परेशानी होगी या कोई अन्याय होगा उसको देखेगी। तो ये जो निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है या कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार मान लीजिए संसद को मिला हुआ, ये किसने दिया है? ये संविधान ने दिया है। तो संविधान का एक कार्य है कि अलग अलग जो हमारे यहां समूह है समाज में, अलग अलग धर्म जाति लोग हैं, उनमें तालमेल बिठाए और निर्णय किसको कहां लेना है इसकी शक्ति दे। अच्छा एक बात बताओ, प्रधानमंत्री का निर्णय तय ही ना हो, मुख्यमंत्री का निर्णय तय ही ना हो, तब तो सब मनमानी करेंगे। जैसे हमारे संविधान में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे संविधान में एक 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, आगे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसने बता दिया है कि केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं, राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, यानी एक मुख्यमंत्री के पास क्या पावर है, एक प्रधानमंत्री के पास क्या पावर है। तो चीजें स्पष्ट हैं, कोई टकराव नहीं होता। इस टकराहट को खत्म करने का काम संविधान का है। सरकार की सीमाओं का निर्धारण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार बड़ी मजबूत चीज होती है, पर क्या सरकार के पास कोई सीमा है? जैसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है भैया कि मान लीजिए सरकार के पास अपनी पुलिस है और पुलिस ने आपको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो अब सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, उसकी पावर तो है, लेकिन उसको 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। यह भी आपका मौलिक अधिकार है। नहीं होता तो क्या होता? पुलिस ले जाके 3 महीने रख के मारती, आप मर भी जाते तो भी कोई पूछने वाला नहीं था। तो अगर सरकार को अधिकार मिले हैं तो उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये नहीं कि नागरिकों को आप कुछ भी कर लीजिए। तो संविधान ने हमको क्या दिए हैं? जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान ने हमको क्या दिए हैं? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में है और उसमें यह विशेष रूप से है कि राज्य की क्या क्या सीमाएं हैं। कैसे आपकी स्वतंत्रता राज्य नहीं छीन सकता, आपकी समानता राज्य नहीं छीन सकता, आपकी विश्वास और फेथ जो है उसको राज्य हनन नहीं कर सकता। करेगा तो संविधान में ही अनुच्छेद 32 से आप सीधे कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। The very संविधान which has given the powers to the state, that only संविधान has given you the fundamental rights। जिस संविधान ने राज्य को शक्ति दी है कि वो आपके ऊपर शासन करे, उसी संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं जो सरकार पर सीमाएं लगाता है कि भैया इसके आगे नहीं जा सकते, तुम्हारी भी कुछ लिमिट है। तो यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं मौलिक होती हैं और सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। और इसीलिए संविधान क्या है? एक्सेप्टेबल है। जिन देशों में, हाल में आपने देखा कई देशों में, जिन देशों में संविधान ऐसा था जो राज्य को मजबूत बनाता था और लोगों के अधिकारों का हनन था, या उस संविधान को वैसे ही लागू नहीं किया गया जैसा वो कह रही थी, तो वहां विद्रोह हुए हैं।
अब दक्षिण अफ्रीका में क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत लोग थे उनको ज्यादा प्रिविलेज था पहले, तो विद्रोह हुआ। नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा। और फिर वहां ऐसा संविधान बना जिसमें सबको समानता मिली। तो संविधान क्या करेगा? सरकार को निर्णय लेने की शक्ति देगा, सरकार को पावर देगा, लेकिन साथ में लोगों को अधिकार भी देगा, ताकि क्या कर सकें? सरकार के ऊपर सीमाएं हम कर सकें, उनको लिमिट में रख सके, कहते हैं ना, काबू में रख सके। अब इसके बाद अगर हम देखें कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों चाहिए भाई संविधान? क्या करोगे संविधान लेके? क्या जरूरत थी? तो कुछ चीजें तो जो मैंने आपको संविधान के कार्य बताए, जो संविधान की जरूरत बताई, वहीं से क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्यों चाहिए संविधान। हमें एक हम कहते हैं ना कि एक बड़े सभ्य समाज में अगर हमें रहना है तो समाज में रहने का एक तौर तरीका तो होना चाहिए। अगर हर आदमी अपने मर्जी का चलता रहे तो आप सोचो कैसा समाज होगा। आज आप देखते हो कि जब निकलते हो तो सड़क पे कोई किसी को जल्दी गोली नहीं मारता, कोई किसी को चोरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक भय है कि अगर हम करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ेगी, हमें कानून की से सजा होगी। सोचो अगर ये कानून ना होते तो क्या होता? भाई 1-2% लोग ही हैं जो मनमाना काम करते हैं, संविधान होने के बाद भी गोली मारते हैं, जेल में जाते हैं। बस 98% हमारे आपके जैसे लोग तो चुप रहते हैं ना भैया कि नहीं, गड़बड़ नहीं करना है वरना सरकार हमको पकड़ लेगी। तो सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई संविधान क्यों चाहिए, तो आप यही उत्तर दे सकते हो कि एक सभ्य और एक सभ्य समाज में को स्थापित करने के लिए, शांतिपूर्ण समाज में शांति और व्यवहारिकता से रहने के लिए संविधान की जरूरत है, क्योंकि वो हमें ऐसे नियम देता है जिन नियमों से पूरा समाज चलता है, जिन नियमों से शासन किया जाता है, जिन नियमों से शासन होता है। फिर भी समाज की आकांक्षाएं, संविधान की जरूरत यह है कि कि ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जो लोगों की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करे। अब एक बात बताइए, मान लीजिए अगर संविधान नहीं होता तो समानता का अधिकार कैसे मिलता? तो पता लगता कि जो समाज में ऊपर उच्च जाति के लोग हैं, सो कॉल्ड, या जो अपर कास्ट है, या जो किसी भी कास्ट के हैं और बड़े प्रिविलेज्ड है, पैसे वाले हैं, उन्हीं की चलती। कोई किसी को वोट नहीं डालने देता, कोई किसी को नौकरी नहीं करने देता, तो सबकी आकांक्षाएं कैसे पूरी होती? देखो, जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट है ना, देखो एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है गुणात्मक विकास, क्वालिटी डेवलपमेंट। वो ये कहता है कि हम लोगों को उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएं, लक्ष्य पूरा करके ना दे, लेकिन सरकार ऐसा माहौल दे कि सभी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। जैसे समाज में सबको स्वतंत्रता चाहिए, जैसे समाज में सबको समानता चाहिए, सबको अवसर चाहिए, तो ये जो समाज की आकांक्षाएं हैं कि सभी समान रूप से देखे जाएं, सबको बराबरी का हक मिले, सबको उनका अधिकार मिले, सबके साथ क्या हो? न्याय हो, जस्टिस, सबके साथ न्याय हो, ये कौन देता है? संविधान देती है। संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान आपको उस लायक बना रही है कि आप सबके साथ बैठ सके बराबरी में। ठीक है, आप हो सकता है कि कमजोर हो, कोई बहुत मजबूत हो, पर परीक्षा में बैठिए। ये नहीं कि आपको कोई रोक देगा बैठने से। ये नहीं कि आपको कोई व्यापार करना है तो कोई ये कहे कि नहीं, ये इस जाति का आदमी ही ये व्यापार कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। नहीं, संविधान सबको बराबरी दे रहा है। तो जो आकांक्षाएं हैं, एक मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि पहले के जमाने में कोई नाई परिवार में पैदा हुआ, अब उसको कहा जाता था उसका बेटा नाई ही बनेगा, लेकिन नहीं, उसका बेटा तो फिल्म स्टार बनना चाहता है, उसका बेटा तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। तो आकांक्षा, उसकी जो ये इच्छा है, आकांक्षा है, वो पूरा करने का अवसर कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। संविधान ये कह रहा है कि खबरदार, अगर अवसर में किसी के साथ भेदभाव किया, जो जो करना चाहता है उसे करने देना पड़ेगा। तो आकांक्षा पूरा करने का मौका दे रहा है। मूल पहचान या राष्ट्र की बुनियादी पहचान बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम क्या करते हैं? हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ, और हम क्या कहते हैं? भारत का संविधान। एक पूरे देश की पहचान हमारा संविधान बना रहा है कि यस, ये पूरे कंट्री का एक सेट ऑफ रूल्स है जो पूरे देश को एकता में बांध रहा है, पूरे देश को एक साथ इकट्ठा कर रहा है, कि हां, एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरे देश को एक साथ एक जगह ला रहा है। तो अगर राष्ट्र की पहचान के हिसाब से देखना है कि भाई एक देश की क्या पहचान होनी चाहिए, एक राष्ट्र की क्या पहचान होनी चाहिए, वो हमारा संविधान देता है। जैसे हमारा जब तिरंगा लहराता है, हमारा राष्ट्रगान होता है, ऐसे हमारा जो संविधान है वो, भाई लोग तो अलग अलग जाति, धर्म, राज्य, इलाके में बटे हुए हैं, पर संविधान सबको एक पहचान देता है। यह भी इसका बहुत बड़ा काम है। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं और क्या है? एक विशेषता यह है कि भाई
हाँ, ये आवश्यकता क्यों है, तो आकांक्षाएं पूरा करता है और मूल पहचान देता है। कुछ विशेषताओं की बात करें तो एक तो इसकी विशेषता यह कि संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में एक अंग्रेजों के जमाने में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन। और प्यारे बच्चों, एक संविधान सभा बनाई गई जो 9 दिसंबर 1946 से काम करना शुरू करती है, जिसके पहले अध्यक्ष जो थे, इसके पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो शुरुआत में बने, और उसके बाद उसके परमानेंट अध्यक्ष संविधान सभा के बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उस संविधान सभा में पूरे देश से क्या किए गए प्यारे बच्चों, पहले तो 389 सदस्य थे, बाद में फिर विभाजन के बाद और कम हो गए। ये एक डिटेल डिस्कशन है, उस पर होगा, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में ही समझेंगे इसको कि पूरे देश से लोगों को चुना गया जनसंख्या के आधार पर, अप्रत्यक्ष रूप से। और उस संविधान सभा ने प्यारे बच्चों 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस देश का संविधान बनाया। अब ये विशेष क्यों है? ये विशेष इसलिए है, इसमें हर धर्म, जाति, पंथ और क्षेत्र के लोग थे। सबने अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार, अपनी अपनी इसमें मुद्दे रखे। इससे एक बड़ा सुंदर संविधान निकल कर आया। तो हमारे संविधान की विशेषता यह है कि इसको किसी एक आदमी ने नहीं बनाया है कि किसके मन में दिमाग में जो आया वो कानून बना दिया। हमारा संविधान विशेष इसलिए है कि इसे देश के हर बागीचे से कुछ फूल लिए गए, उन फूलों ने अपनी महक छोड़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग क्षेत्रों के जानकार, कुछ सामाजिक लोग, कुछ कानून के लोग, कुछ जो है अर्थशास्त्र के महनीय लोग, कुछ जो है विचारक, चिंतक, सबको लिया गया। जो इसको बनाने का सबसे बड़ा जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं, ठीक है, इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर। ये जो उसको पूरा लिखती थी, उस संविधान को पिरोती थी शब्दों में, और इसलिए ये एक बहुत शानदार संविधान है। व्यापक सहमति, इसका इसलिए विशेषता यह है कि हमारा संविधान जो है बहुमत के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के बीच सहमति बनाने का प्रयास था। ऐसा नहीं कि इस देश में हिंदू ज्यादा है तो हिंदुओं वाला संविधान बन गया, ऐसा नहीं कि ये जाति ज्यादा है तो उस जाति की ही बात संविधान में आ गई। बहुमत की बात नहीं हुई, सहमति बनाने की बात हुई कि एक आदमी भी की हुई है। अगर एक आदिवासी क्षेत्र का एक आदमी है, दलित क्षेत्र का एक आदमी है, ब्राह्मण क्षेत्र का एक आदमी है, वर्ग का एक आदमी है, या किसी भी पिछड़े वर्ग का कोई है, तो सबको सहमति बनाओ, सबको समझाओ कि क्या सही होना चाहिए। आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश हुई है। तो हमारा जो संविधान है वो एक तो संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, आगे बात समझ में, और व्यापक सहमति बनाकर इसको बनाया गया। ये नहीं कि अपने मनमर्जी कर दिया गया है, जो इसको बहुत विशेष बनाती है। इस संविधान में विविधता का सम्मान किया गया है, जैसे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, सबकी बातों को इसमें शामिल किया गया है, सबको स्थान दिया गया है। मनमाना काम नहीं किया गया, ऐसा नहीं कर दिया गया है कि चलो कुछ भी हम कर देते हैं और कुछ भी बना देते हैं जो ना समझ में आए लोगों को, जिसकी संख्या ज्यादा है उसको ओवररूल कर दो। नहीं, सबको क्या दिया गया है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मैंने बताया ना, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ जो होता है, एक समानता दी गई है ना, स्थान दिया गया। ऐसा नहीं किया गया है कि भैया चलो हम किसी एक को ही मान लेते, बहुलवाद की बात नहीं हुई इसमें विविधता को सम्मान है। ठीक है, तुम्हारा ये व्यंजन है, तुम खा सकते हो, तुम्हारी ये भाषा है, तुम बोल सकते हो, तुम्हारे ये विचार है, तुम्हारा ये पंथ है, तुम्हारा ये विश्वास है, तुम्हारा ये मजहब है, तुम उसको लेके बढ़ सकते हो। शक्ति का वितरण, वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच संतुलित किया गया है। संघीय ढांचा, मैंने आपको बताया ना, इस देश में क्या है, संघवाद है। संघवाद माने एक केंद्र रहेगा और एक उसके नीचे राज्य रहेगा, और राज्यों के नीचे भी लोकल सरकारें रहती हैं। लेकिन संघवाद जो है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है, केंद्र को ज्यादा मजबूत किया गया है, केंद्र की ओर झुका हुआ है। और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो अनुसूची है, अनुसूची 7, संविधान की जो अनुसूची 7 है, इसमें बड़ा स्पष्ट विभाजन किया गया है कि केंद्र सरकार किन मुद्दों पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन पे बना सकती है। तो एक केंद्र सूची, राज्य सूची, और एक समवर्ती सूची भी है जिसपे केंद्र, राज्य और दोनों मिलकर बना सकते हैं नियम। तो बड़ी खूबसूरत विभाजन कर दिया गया है संघीय ढांचे का कि केंद्र में प्रधानमंत्री होंगे,
ठीक है, सेंट्रल में प्रधानमंत्री होंगे और राज्यों में चीफ मिनिस्टर होंगे। ये लोग अपना अपना काम करेंगे और किसका क्या काम है, किसके क्या अधिकार है, वो बता दिए गए हैं। ये बड़ा स्पष्ट है। इसके अलावा जो शक्तियों का विभाजन है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी है। न्यायपालिका न्याय करेगी, कोर्ट कानून कचहरी हो, कार्यपालिका नियमों को लागू करवाएगी, अधिकारी और मंत्री, और विधायिका संसद है जो कानून को बनाएगी। तो यह भी विभाजन है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए, अच्छा एक और विशेषता मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें क्या है, कठोर तथा लचीला, ये दोनों है। कठोर एवं लचीला, ये दोनों इसकी क्या है, खूबसूरती है। देखो, हमारा जो संविधान है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी बदल दे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसको बदलने का प्रावधान है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 है जो इसमें क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है ना। अनुच्छेद 368 में संसद संविधान में जरूरी बदलाव कर सकती है, पर ऐसा नहीं कि मनमाना बदलाव कर लेगी। उसके लिए बहुमत चाहिए, कभी कभी विशेष बहुमत की, 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और अगर वो संशोधन गलत हुआ या गड़बड़ हुआ तो उस पर कोर्ट रोक भी लगा सकती है। तो यह भी एक खूबसूरती है कि जरूरत के आधार पर आप संविधान को बदल भी सकते हैं। अंत में इसका ऐतिहासिक देखें तो मैंने आपको बताया था अभी कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह सफल क्यों रहा? जनता की स्वीकृति है, क्योंकि यह तानाशाही से नहीं बनाई गई है, यह सबकी सहमति से बनाई गई है। संविधान में संशोधन की गुंजाइश है, लेकिन यह इतना लचीला नहीं है। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 368 संशोधन करने की अनुमति दे रहा है, पर बहुत आसान नहीं है, बहुत विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं। संसद के ज्यादातर सदस्यों को उसके लिए सहमत करना पड़ता है। जो राज्य हैं इस देश में उनसे भी आधे राज्यों से अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर प्यारे बच्चों संविधान में संशोधन होता है। लेकिन संशोधन का प्रावधान है, ऐसा नहीं कि आप लिख दिए तो अटल हो गया, आप चाहे जो कंडीशन आए। अब जैसे नई नई समस्याएं आ रही हैं, साइबर क्राइम, इंटरनेट वाला क्राइम, अब संविधान में कुछ था ही नहीं तो क्या हम जोड़ेंगे नहीं? जरूरत पड़ने पर उसके बारे में भी कुछ जोड़ेंगे। जनता की स्वीकृति है, क्योंकि जनता के ही लोगों ने उस संविधान को बनाया है और बदलाव भी जनता के ही प्रतिनिधि करते हैं, चुने हुए। तो इसलिए यह सफल रहा है। संस्थागत व्यवस्था, संविधान ने सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा है। अभी आपको मैंने बताया, विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, न्यायपालिका अगर कुछ गलती होगी, गड़बड़ी होगी तो उसको रोकेगी। आ गई बात समझ में? इसके अलावा प्यारे बच्चों, हमारा संविधान जो है वो उधार की थैली भी कहा जाता है। उधार की थैली इसलिए कहा जाता है कि इसमें आयरलैंड, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, इन जैसे देशों से बहुत सारे प्रावधान उधार लिए गए हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, डीपीएसवी अनुच्छेद 36 से 51 तक, जो कहते हैं राज्य को क्या करना चाहिए आगे तय होगा। ठीक है, जैसे अमेरिका से हम लोगों ने प्यारे बच्चे, यूएसए से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली हुई है। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अलग अलग राज्यों से हमने लिया हुआ है, अलग अलग देशों से लिया हुआ है, और संविधान को हमने एक खूबसूरत संविधान बनाया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हुई हैं। अभी कमेंट करके बताइएगा कि और किस देश से भारत के संविधान में क्या क्या चीजें आयातित की गई हैं। तो एक छोटे से क्विक रिवीजन में, और यहां मैं आपको बता दूं, जो संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी है कि संविधान क्या कहना चाहता है। संविधान कहता है कि ये स्वतंत्रता देगा, समानता देगा, सब में बंधुत्व देगा, है ना। ये संविधान की प्रस्तावना में है। इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है कि संविधान का जो दर्शन है, संविधान जो कहना चाहता है, वो भारत के संविधान के कहां लिखा गया है? प्रस्तावना में। कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये सारी चीजें भारत के संविधान के उद्देशिका में या प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज मैंने एक छोटे से रिवीजन में संविधान की सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आई होप कि ये आपके काम आएगा। इस लिंक से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां हम पीडीएफ भी डिस्कस करेंगे, और आगे इन्हीं सब इंपॉर्टेंट वीडियोस के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों,
आज की ये वीडियो, आज के पॉइंट्स सर आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। आगे मैं क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा वीडियोस में ताकि आप आराम से रिवीजन कर सकें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।